गुड मॉर्निंग। शुरू करें। कल अपन ये देख लिए थे, ठीक है? देखा था तू? हाँ, समझ में आया? चलो, टाइमलाइन सेंचुरी हो गया था। फिर इंडिया को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, इसको भी बता दिया था, एंसेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है? ये सारा क्लासिफिकेशन हो गया था हमारा। चलो, तो आज अपन शुरू करेंगे अपना शुरू टॉपिक पहला, ये प्री हिस्ट्री, ठीक है? थोड़ा वेट कर लेते, तब तक कोई डाउट है तो बताइए, बाकी लोग भी आ जाए। वो बैग ऐसे खाली है या फिर कोई है उसमें? न्यू? अच्छा अच्छा। हाँ, पीछे से लेंगे। सेकेंड, हाँ आ जाओ आ जाओ। सेकेंड सेंचुरी बीसी है ना, तो वो जीरो से पीछे से लेंगे, ठीक है? और कोई डाउट है? नो। इधर आपका नाम क्या है? मोनिका। ओके। कॉलेज कंप्लीट हो गया? कहाँ से? सीएमडी। कौन सा कोर्स? अच्छा, ओके, बैठ जाइए। सीजीपीएससी? अच्छा, मीडियम कौन सा है? हिंदी। ओके, बैठ जाओ। 2 मिनट वेट करता हूँ, बाकी 2-4 लोग और आ जाए, फिर शुरू करता हूँ, ठीक है? ठीक है, शुरू करें। ओके। ये सारा हो गया था ना? कोई डाउट है यहाँ से? चलो, हिस्ट्री को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 3 पार्ट में। कौन कौन? प्री हिस्ट्री मतलब? हिंदी में बोलो। प्राग ऐतिहासिक, ठीक है? फिर प्रोटो हिस्ट्री, आदि ऐतिहासिक काल, और उसके बाद हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब ऐतिहासिक काल, ठीक है? प्री हिस्ट्री क्यों बोल रहे थे? जस्ट बिकॉज कि कोई भी हमारे यहाँ पास रिटन एविडेंस नहीं है, लिखा हुआ कुछ नहीं मिला है। और जब लिखा हुआ ही नहीं मिला है तो हम पढ़े भी नहीं है, ठीक है? ना तो कोई लिखा हुआ मिला है, ना ही कुछ भी हमारे पास एविडेंस है पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे हमें यहाँ की हिस्ट्री पता कैसे चलता है? या तो कोई पत्थर वगैरह दिख जाए, रॉक आर्ट दिख जाए, मतलब गुफाओं में लिख के रखे, तो इन सारी चीज़ों से हमने यहाँ की हिस्ट्री को डिफाइन किया है। और इस हिस्ट्री के बेसिस पे, बिकॉज हम पत्थर से ही केवल सीखते थे, इसलिए इसको पाषाण काल भी बोला जाता है, ठीक है? पाषाण मतलब पत्थर, स्टोन एज। अब स्टोन एज, ये पूरा आइस एज वाला कवर कर रहा हूं ना, तो आइस एज में 2-4 साल तो होगा नहीं, ठीक है? हजारों लाखों साल है। तो इसमें पत्थर की डेवलपमेंट हुई। सपोज पहले हमने उठाया, जस्ट ये पत्थर उठाया, पटक के मारा, ये मरा, खा लिया, पेट भर गया, ठीक है? फिर हजारों साल बाद थोड़ा सा सोचा यार छोटा पत्थर होता तो यहीं से मार देता, है ना, उठाने की दिक्कत ही ना हो। तो पत्थर को मैंने छोटा कर दिया। फिर सोचा यार छोटा तो है, लेकिन ना जब उसके अंदर जाता है और मैं उसको खाता हूँ तो वो कंकड़ पड़ता है, इसको पॉलिश कर देता हूँ। तो ये पत्थरों को हमने डेवलप करना शुरू किया। तो इसी बेसिस पे हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट जहाँ पे पत्थर ऐसे ही जो भी ओरिजिनल फॉर्म होता था उसको उठाते थे और डायरेक्टली यहाँ पे मार देते थे, ठीक है? फिर इसको थोड़ा छोटा करना शुरू किया हमने, और लास्ट में हमने इसको पॉलिश भी कर दिया, ठीक है? छोटा भी हो गया, पॉलिश भी हो गया। तो इसको हमने क्या बोला? पैलियोलिथिक, ये मिजोलिथिक, एंड ये नियोलिथिक। नियो मतलब नौ पाषाण काल, ठीक है? मिजोलिथ मतलब मध्य पाषाण काल, और पैलियो मतलब
उत्तर पाषाण काल या पूरा पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल। ठीक है, तो हमने पत्थरों के डेवलपमेंट के हिसाब से अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये ऐसा फेज था जहां पे हमें कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है, हमने कोई भी इसको डिसाइफर नहीं किया, मतलब इसको पढ़ा नहीं है। ठीक है, अब आते हैं प्रोटो हिस्ट्री पे। अभी और डिटेल बताऊंगा, जस्ट थोड़ा सा पिक्चर बता रहा हूं। अब प्रोटो हिस्ट्री में क्या है सर, प्रोटो हिस्ट्री वाले ने लिख के तो रखा है, रिटन एविडेंस तो है हमारे पास, बट कौन से भाषा में ये नहीं पता मुझे। ठीक है, मतलब हमने इसको डिसाइफर नहीं किया है। डिसाइफर्ड का मतलब हमने इसको पढ़ा नहीं है, तो फिर पता कैसे चला। ठीक है, सपोज मान लो कि मेरे बारे में वो क्लास वाले कुछ लिख के रखे, उनकी राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रही, लेकिन उनकी राइटिंग उनको समझ में आ रही है, तो मैं गया उस क्लास में और वहां से पूछा क्या लिखे हो, बता दो मुझे भी, तो वहां से पता चल गया। मतलब ये है कि इन लोग लिखे तो है, लेकिन इनके बारे में कोई एक और इंसान यहाँ पे बैठा हुआ है, वो लिख के रखा है, तो मैं इनका जो लिखा हुआ है ना वो नहीं पढ़ पाया हूं, बट उसका वाला पता है मुझे। और ये कौन है, ये मेसोपोटामियन, मतलब मिस्र। मिस्र सुने हो ना, तो मिस्र वाले इनके बारे में लिख के रखे, तो हमें उनसे इनका डिटेल पता है, क्योंकि इन्होंने जो लिखा है हमें तो पता ही नहीं सर कौन से भाषा में लिखे। हो सकता है कि इनका जब लिखा हुआ हम पढ़ लें तो कुछ और नया चीज मिल जाए। ठीक है, तो इसमें याद रखना रिटन तो है बट हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, इसका जो फेज है वो है हड़प्पा संस्कृति। ठीक है, हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता। सभ्यता क्यों बना ये भी बढ़ाऊंगा, नियोलिथिक से सभ्यता पे क्यों गए। अभी तो हम केवल मतलब किसी को मार रहे और खा रहे हैं, अब हम सिविलाइज हो गए। वाई, तो यहाँ पे एक पिक्चर है उसको अपन क्लियर करेंगे। ठीक है, बाद में इसको पढ़ने के बाद अब जब हम ऐतिहासिक काल में जाते हैं तो हमें यहाँ पे लिखित भी मिला है। ठीक है, और साथ में हमने इसको डिसाइफर भी कर दिया है। क्लियर है, रिटन एविडेंस के साथ साथ हमने डिसाइफर भी किया कि हम पढ़ भी चुके, और इसके बेसिस पे हमें इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। कौन कौन से, एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन, मिडाइवल, मध्यकालीन एंड मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब आधुनिक। ठीक है, ये 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न। तो अपन को ये तीनों हिस्ट्री पढ़नी है। एक्चुअल में हिस्ट्री शुरू होती है यहां से। वाई, क्योंकि हमारे पास एविडेंस है। हिस्ट्री लिखा कैसे जाता है, हमने कुछ देखा, एविडेंस मिला हमें, उसको हमने वेरीफाई किया, हमने लिख दिया। तो वेरीफाई करेंगे तब ना जब कहीं से लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इससे पहले जो है हमें ये 2 फेज पढ़ने होते हैं। यहां से बिल्कुल ही क्वेश्चन नहीं पूछते। ठीक है, कभी एक आध क्वेश्चन पूछ लिए तो पूछ लिए, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्ट्री है, लाखों साल की हिस्ट्री है। यहां से क्वेश्चन पूछता है और यहां से तो भर भर के पूछता है। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं अब प्री हिस्ट्री से, यानी प्रागैतिहासिक काल से। ये पूरा क्लियर है आपको, क्लियर? ओके, चलो टॉपिक डालो, स्टोन एज या प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल। लेट हो गई, एक पेज छोड़ देना ये लिखने के लिए, उसके बाद से शुरू कर लो। ठीक है, हट गया क्या? चलो किसी से मांग के लिख लेना। ठीक है, स्टोन एज। अब हम इसको स्टोन एज बोलते क्यों हैं, थोड़ी सी कहानियां सुनो। एक्चुअल में 13 ज्योग्राफी हो गया ना? हाँ चलो, फिर इजी है मेरे लिए। 13.8 बिलियन ईयर साल पहले। ठीक है, बिलियन मतलब 10 लाख में 1 मिलियन, और ठीक है, और उसके बाद फिर बिलियन उसका। तो 13.8 बिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी बन के रेडी हुई। ठीक है, बनी तो इतनी रहने लायक नहीं था, एकदम आग का बबूला भाई। क्यों? सन से निकला हुआ है, ज्योग्राफी में पढ़ोगे आप दोबारा या फिर पढ़ चुके होगे। तो सन से निकला हुआ था, तो उसको ठंडी होने के लिए समय चाहिए। अब बहुत सारे प्रोसीजर हुए, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे आपको। उसके बाद वो धीरे धीरे ना बहुत ठंडा हो गया। वाई? यहाँ से वाष्पीकृत होता था,
इवेपोरेशन होता था, पानी आता था, फिर होता था, फिर होता था, फिर आता था। ऐसे करते करते लाखों सालों बाद वो बिल्कुल ठंडा होने लग गया, और ठंडा इतना हो गया कि वो आइस एज में बदल गया। ठीक है, मतलब पूरा एकदम कोल्ड एरिया, आप कहीं बाहर नहीं निकल सकते, सिर्फ और सिर्फ गुफाएं में रहते थे। यहीं से फिर मानव की उत्पत्ति होना शुरू हुआ। मानव की उत्पत्ति जब हुआ तो इन लोग शुरू में आदि मानव थे, होमोसेपियंस। ठीक है, होमोसेपियंस से पहले होमो इरेक्टस थे। बायोलॉजी में कोई पढ़े होगे तो पता होगा। होमो इरेक्टस के बाद होमोसेपियंस है। होमोसेपियंस जो है हमारी प्रजाति है। हमसे पहले वाली जो प्रजाति थी उनकी ये जो था सीधा नहीं था। ठीक है, ये जो गर्दन है वो मुड़ा हुआ था, फिर ये धीरे धीरे डेवलप हुआ और हम सीधे हुए, इसी को हम होमोसेपियंस बोलते हैं। होमोसेपियंस जब यहाँ पे आया तो हमें आदि मानव के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, आइस एज ही चल रहे। हम केवल और केवल हंटर गैदरर थे। हंटर गैदरर का मतलब होता है कि शिकार करना और कोई कंदमूल निकाल के खाना, यही काम होता था हमारे उस समय पे। इस काम को करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज था वो था पत्थर। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम पाषाण काल या फिर स्टोन एज के नाम से जानते हैं। इसी पत्थरों को शुरू में जो हम स्टार्ट करेंगे तो जो भी पत्थर हमें मिलता था, जो भले रफ हो, बड़ा हो साइज में, हम उसको उठाते थे, उसी का इस्तेमाल करते थे और हत्या करते थे। हत्या नहीं बोलना चाहिए, मर्डर करते थे। ठीक है, तो हम जानवरों को मारते थे। कभी चाचा जानवरों को मार दिए, कभी जानवर चाचा को मारा, दोनों खाए और निकल लिए। तो यही चलते रहा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि थोड़ा सा उसी चीज को, जैसे मान लो ये मान लो पत्थर है, तो हमने इस पत्थर को ऐसे करके, छनी हथौड़ी बोलते हैं, हथौड़ी, वैसे करके इसको फ्लैक बनाना शुरू किया। ठीक है, तो इससे जो पतला वाला पार्ट निकला उससे हमें बहुत पतला पतला एकदम चाकू टाइप का पत्थर मिलने लग गया। ठीक है, इसी को हमने बोले मेसोलिथिक। मेसोलिथिक तक आते आते, मैं पहले कहानी बता रहा हूँ फिर स्लाइड पे चलूंगा। मेसोलिथिक तक आते आते मतलब बीच वाले समय तक आते आते हमारा जो कोल्ड क्लाइमेट था वो धीरे धीरे वार्म होना शुरू हो गया। अब जब वार्म हुआ तो हम गुफा से बाहर निकलेंगे। ठीक है, बाहर निकले तो सब लोग एक जगह रहना शुरू किए। एक जगह रहना शुरू किए तो अब उनको सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, परमानेंट तो नहीं था उस समय, सिक्योरिटी गार्ड कौन करेगा, है ना। तो उस समय फिर हम कुत्ता पालना शुरू कर दिए, डॉग पालना शुरू कर दिए, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल करना शुरू कर दिए। ठीक है, अब कुत्ते से बड़ा वफादार कोई नहीं होता, है ना। हम भले दोस्तों को भी बोल देते हैं वो वफादार नहीं होते, बट कुत्ता रियली वाला वफादार होता है। तो अब कुत्ते को हमने पालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे और डेवलपमेंट हुई, हम थोड़ा और विकसित हुए। विकसित होते होते हमें लगा भाई मतलब कुछ खाए हम, वहीं पे गिर गया ना, ये तो उगने लग गया भाई, क्या है ये। देखते देखते मैं ना मान लो मैं आदि मानव, मैं 2 सप्ताह से देख रहा हूँ, बढ़ रहा है, 3 महीने हो गए, उसमें से ना बहुत सारे अनाज निकल गए। बोला है ऐसा भी होता है। फिर मैं अपने भाई को बोला, आजा भाई इधर आ। चाचा को बुलाया, ठीक है, आंटी को बुलाया, सब लोग देखे। अब यहीं से मैं सेटल होने लग गया, और सेटल हुआ एग्रीकल्चर के कारण। वाई, एग्रीकल्चर करूंगा, खेती करूंगा तो मुझे रुकना पड़ेगा, और रुकूंगा तभी तो खेती करूंगा। तो अब तीसरा वाला फेज आ गया। ठीक है, पहले ही पढ़ रहे हमने 3 फेज। शुरू वाला क्या बताया, जो था उठाया, मारा, खा लिया। दूसरा पतला करके मार, मतलब पत्थर को छोटा कर दिया। तीसरे फेज में मैंने खेती करना शुरू किया। खेती किया, इधर हंटर गैदरर चल ही रहा था, मार रहा था उनको। एक दिन ना वो नीचे कुछ आग जल रहा था, ठीक है, उसमें गिर गया। मुझे लगा इसको टेस्ट करता हूँ। ये लिटरली ऐसे होता था, मतलब ये कोई बना के नहीं, उसमें हमारे पास दिमाग थोड़ी था, जो दिखता था समझते थे, करते थे। एक दिन आग में गिरा। अब मेरे को लगा यार आग में ना खा के देखता हूँ, मस्त लगा, मतलब ना ज़्यादा दांत का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, जल्दी जल्दी चबा लेता था। ठीक है, फिर सोचा इसको कंट्रोल कैसे करूँ। तो उसी समय पे मैंने बहुत करते करते आग पे कंट्रोल करना सीखा। कई लोग आपको बोलेंगे आग की उत्पत्ति कब हुई, मतलब तू भगवान है, तूने आग की उत्पत्ति करवाई है। आग पे कंट्रोल किया है हमने, आग पहले से ही था, हमें पता था, ठीक है, फायर के बारे में, बट फायर पे कंट्रोल किया हमने 3rd वाले फेज पे। ठीक है, फायर का कंट्रोल किया हमने, खेती किया, और धीरे धीरे हम क्या करने लगे। अब देखो 3 महीने तक चल रहा है खेती, मैं हूँ बेरोजगार, तुम लोग तो थे नहीं उस समय, पढ़ाता किसको। तो मैं क्या करने लगा, आर्ट बनाने लगा, आर्टिस्ट। ठीक है, तो गुफाओं पे बहुत सारी चित्र बनाने लग गए। ये कब हुआ, तीसरे फेज में। ठीक है, अब धीरे धीरे मेरे को लगा यार और क्या करूं, चित्र बन गया, खाना खा लिया। अब धीरे सोचा घर बनाता हूं। तो उस समय पे मिट्टी के घर देखे हो बचपन में, वैसे ही मड हाउस बनने लगा। मड हाउस मतलब मिट्टी के, मतलब जो कीचड़ होते हैं उसके बिल्डिंग
मतलब बिल्डिंग घर हो गया, और ऊपर से जो छावनी टाइप का होता है, मतलब कूड़े का कचड़े, उससे वो करने लग गया। तो धीरे धीरे देखो गुफा से निकल के हम घर तक पहुंच गए। ठीक है, तो इस तरीके से मानव की डेवलपमेंट हुई। इतना ही पढ़ना है, इंपॉर्टेंट साइट है, उसको बताता हूँ। तो इसको लिख लीजिए एक बार। क्लियर है यहाँ तक? ये अगर पिक्चर क्लियर होगा तो अब मेरे को इजी पड़ेगा इसमें डेटा डालने के लिए। हिस्ट्री को आपको ऐसे ही पढ़ना है, पहले आप पिक्चर क्लियर करोगे, ठीक है, पूरा कहानी याद रखोगे दिमाग में, और उसके बाद धीरे धीरे डेटा डालना शुरू करोगे। क्लियर है? चलिए इस लाइन को लिख लीजिए। या तो बाद में भी लिख सकते हो, पीपीटी भेजवा दूंगा मैं, जैसे ही आपकी मर्जी। ठीक है, चलो तो स्टोन एज से अब हम शुरू करते हैं। जो पढ़ाया उसी को मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूं। अब ये टाइमलाइन डालते जाना, ठीक है। तो स्टोन एज जो है, प्रागैतिहासिक काल जो है, वो इंडियन स्टोन पे मतलब डिपेंड है, और स्टोन के बेसिस पे हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन सा? पूरा पाषाण काल मतलब पैलियोलिथिक एज, उसके बाद मेसोलिथिक एज, उसके बाद नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल। ठीक है, ये टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, कई बार बोला हूं मैं कि ये टाइमलाइन पे प्लीज मेरे से आर्गुमेंट मत करना। वाई? एनसीईआरटी आपको ये डेटा देता है, कई अलग बुक आपको यहाँ पे डेटा चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसी को नहीं पता, हमें जो एविडेंस मिला है उसके बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया है। यहाँ तक के लिए आप बिल्कुल ही टाइम के लिए झगड़ोगे नहीं। क्लियर है? जो डेटा आपको मिल रहा है उसको आप चुपचाप लिखो। तो ये अपना शुरू हुआ 5 लाख से 1 लाख बीसी तक। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, उसके बाद ये जो सेकेंड वाला है मेसोलिथिक एज या फिर मध्य मतलब मेसोलिथिक युग जो है वो 10,000 से 6,000 तक आपका चलेगा। और न्यू स्टोन एज जो है नियोलिथिक नवपाषाण काल, ये 6,000 से 1,000 तक का टाइम पीरियड है। क्लियर है? इसको लिख लिए, इसको लिख लो, घर में रिवाइज भी तो करना होगा। क्या होगा प्राची, नहीं समझ में आ रहा है? कहाँ पे? हाँ ये मध्य होगा, सॉरी, थैंक यू। इसको मध्य कर लेना। क्लियर है यहां तक? आगे चलूं? शॉर्ट में लिख लो, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ओल्ड मतलब देखो सबसे पुराना पत्थर है, फिर बाद में फिर नया पत्थर आ गया। ब्रैकेट वाला लिखने की जरूरत नहीं है, ये टाइमलाइन बस लिख लो। सीजी में क्या क्या पढ़े थे? हिस्ट्री में ये सब पढ़ लियो ना शायद, कल पढ़े हो? अच्छा सीजी का बस बताओ, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब एक एक को करके हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये देखो पत्थर का, इसको मैं बाद में आऊंगा, अभी देख लेते हैं। पहला टॉपिक डाल लो, अर्ली पैलियोलिथिक या लोअर पैलियोलिथिक। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हंटर और गैदरिंग करना ही इनका मेन काम था। शिकार करेंगे और उसके बाद उसको कंदमूल टाइप का निकाल के खाएंगे। ठीक है, तो मेन यहाँ का जो काम है शिकारी और भोजन इकट्ठा करने का था। ठीक है, दूसरा चीज एक इंपॉर्टेंट इसमें याद रखना है, ये तीनों चीज कि पत्थर के नाम होते थे। ठीक है, तो हैंड एक्सिस बोलो मेरे साथ, उसके बाद हिंदी में भी बुलवाऊंगा। चॉपर, ये हेलीकॉप्टर वाला चॉपर नहीं है ना प्लीज। ठीक है, उसके बाद क्लीवर्स, ये पत्थर के नाम थे जो जो पत्थर उस समय पे मिला हुआ था। क्या क्या है? हैंड एक्सिस, चॉपर, क्लीवर। एक चीज राज का बात बताऊं, ना तो आप इसको जानते हो ना एग्जामिनर जानता है, तो हिंदी में याद करने से बढ़िया इसी में याद कर लो। हैंड एक्सिस मतलब हथौ, वो कुल्हाड़ी। ठीक है, गांव में जानते हो। चॉपर का मतलब होता है किसी को कूचना। ठीक है, जैसे गुस्सा आया मेरे को, मैं इसको कूच दिया, ये चॉपर। जैसे ये इस टाइप का था, मैं भी दिखाऊंगा पत्थर, तो वो चॉपर है। क्लीवर का मतलब होता है मतलब पतला पत्थर टाइप का, उससे काटने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये 3 एक्सेस जो था, 3 मतलब टूल्स जो था वो यूज होता था। हैंड एक्सेस, चॉपर, क्लीवर। बारात में आए, नाश्ता करेगा तो बोलना भैया, याद हो जाएगा तेरे से घर में। तो बेटा कर लेना यहीं पे, जब बुलवा रहा हूं तो बोल नहीं रहे।
हाँ, हैंड एक्सिस, चॉपर, क्लीवर, हैंड एक्सिस, चॉपर, क्लीवर, हो गया याद? ठीक है, तो ये तीनों यहाँ पे मिलता था। हिंदी में देखना चाहो तो देख लो यहाँ पे, कुल्हाड़ी, ठीक है, चॉपर और क्लीवर, वही नाम है। क्योंकि किसी को नहीं पता ना ये सब क्या है, जो हिस्टोर वहां पे लिखा हुआ मिला हमने उतार लिया है। चलो इतना क्लियर है? सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको लिखवा रहा हूं, ठीक? अब पत्थर देख लो, अब यहां पे मजा आएगा। हैंड एक्सिस, सॉरी, देखो हैंड एक्सिस ये है, आज के टाइप का कुल्हाड़ी हथौड़ी नहीं, कुल्हाड़ी नहीं है, ठीक है? कुल्हाड़ी का मतलब देखो, यहाँ पे इन लोग लकड़ी से ऐसे बांध के इसको और इसको इस्तेमाल करते थे, ठीक है? जैसे ये लकड़ी है, यहाँ पे ये इस तरीके से है, इस पे बांधा और इसे काटा, ठीक है? तो ये क्या हो गया? हैंड एक्सिस। चॉपर का मतलब कि उसको कूचने का काम। सपोज मान लो कि इसको मैं मारा, ठीक है, इसको पकड़ के कूच दिया, अब उसको खाऊंगा, मस्त मजा आ जाएगा, ठीक है? तो इसका काम क्या है? चॉप। उसके बाद क्लीवर, क्लीवर मान लो कि मांस को काट काट के निकालना है, तो चाकू थोड़ी है, क्लीवर से ही निकालूंगा ना। तो ये आपका हैंड एक्सिस, चॉपर, क्लीवर, ठीक है? यही है, बड़े फॉर्म में देखो, हैंड एक्सिस है, ये आपका चॉपर है और ये क्लीवर है, ठीक है? ये फील करते जाओ। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट साइट है, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्या हो गया? इंपॉर्टेंट साइट है कि कहां कहां से ये हमें मिला है, ठीक है? तो पहला याद रखना, सोहन वैली, ये कहां है? आज के पाकिस्तान में, सोहन वैली, ठीक है? पहला लिखो सोहन वैली, अभी मैप मैं करवाऊंगा। दूसरा नर्मदा वैली, ये एमपी में। दूसरा नर्मदा वैली, वैली मतलब क्या होता है पता है? ये दो माउंटेन है, माउंटेन के बीच वाला जो एरिया होता है उसको वैली बोलते हैं, ठीक है? मैंने आपको क्या बताया शुरू में? आइस एज है, तो आइस एज में ठंडी से बचनी पड़ेगी। तो ठंडी से बचने के लिए क्या सबसे बढ़िया जगह है कि इधर से भी पहाड़ हो, इधर से भी पहाड़ हो, मैं बीच में मस्त रंगरलिया बना रहा हूं, हो गया भाई, बच गया मैं, ठीक है? तो दूसरा लिखो नर्मदा वैली। तीसरा ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी माउंटेन है, ये सब पढ़ चुके हो आप लोग ज्योग्राफी में, मैं नहीं बता रहा हूं, कर्नाटका, लिख लो, याद करवा दूंगा मैं। फिर बेलन वैली, सब वैली है देखो। फिर कुरनूल, आंध्र प्रदेश। ये पांचों चीज पहले नोट करो, सोहन वैली, नर्मदा वैली, ब्रह्मगिरी, बेलन वैली, कुरनूल, और मोस्ट इंपॉर्टेंट भीमबेटका, ठीक है? ये देखो ऐसे ही रहते थे पहाड़ों के बीच में भाई, क्या मस्त जिंदगी थी ना, कोई पढ़ना पढ़ाना नहीं। बात तो सही है, मार खाना है, गुड, लिख लिए? अब इधर आ जाओ, देखो सोहन वैली यहां पे मिलेगा पाकिस्तान में, इधर देखो सब, ओ चचा इधर सोहन वैली, ठीक है? दूसरा क्या है? नर्मदा वैली, ये क्या है? नर्मदा वैली, ठीक है? सोहन वैली, नर्मदा वैली, सोहन वैली, नर्मदा। तीसरा क्या है? ब्रह्मगिरी, ठीक है? ये क्या है? बी क्या है? ए, सी, ए, बी, ए, बी, सी, चलो याद हो गया। ये क्या है? चलो ये और ये ब्रह्मगिरी, ठीक है यहां तक? अब आ जाओ बेलन वैली, यहां पे क्या है? बेलन वैली, और नीचे कुरनूल, ठीक है? बेलन वैली, कुरनूल, सोन वैली, नर्मदा वैली, ब्रह्मगिरी, बेलन वैली, कुरनूल, क्लियर है? चलो टेस्ट ले लेते हैं, दिक्कत कहां आ रही है? पूरे भारत का छोड़ो, वर्ल्ड का मैप याद करवा दूंगा मैं ऐसे ही करके, खाली मैप है, था तो एक नहीं है, चलो इसी में दिखा देता हूँ। चीटिंग मत करना ना इधर, चीटिंग करोगे तो आपका ही नुकसान है, मेरा क्या है? चलो ये क्या है? सोन वैली, ये नर्मदा वैली, ये ब्रह्मगिरी, ये बेलन वैली, ये कुरनूल। सी क्या है भाई? ब्रह्मगिरी। बी, ए, सी, डी, ई, बी, ए, सी, डी,
सोन वैली, नर्मदा वैली, ब्रह्मगिरी, बेलन वैली, कुरनूल। कॉन्ग्रेचुलेसन। हो गया यहां तक? चलो, तो ये आपका इंपॉर्टेंट साइट हो गया, इंपॉर्टेंट टूल्स हो गया, इससे ज्यादा जानने की जरूरत इसमें नहीं है। ठीक है, लोअर पैलियोलिथिक कंप्लीट। भीमबेटका याद रखना, ये तीनों में मिलता है। ठीक है, अब आ जाओ ये हिंदी वाले, हिंदी में लिखना चाहो तो। अब आ जाओ मिडिल वाले, मध्य पूरा पाषाण काल। देखो, अभी तक हम बहुत ही बिग रफ शेप यूज कर रहे थे, अब हम धीरे धीरे पत्थरों को छोटा करना शुरू कर दिए। ठीक है, पत्थरों को छोटा कैसे किए? सेम उसी तरीके से। ये दो पत्थर है, हमने बीच में एक कुछ चीज रखा और इसको हथौड़ी से ठोक दिया। ठीक है, तो ये जो निकला इसी को बोलते हैं हम फ्लेक। क्या बोलते हैं? वैसे घर के भाषा में क्या बोलते हैं इसको? छोकला, छिकला, कुछ भी ऐसे बोलते हैं ना, छिलका, कुछ भी बोलते हो, तो वही है फ्लेक। ठीक है, तो अब हम फ्लेक यूज करना शुरू कर दिए थे, कौन से एज से? देखो, ज्यादा इसको बर्डन लेके चलने की जरूरत नहीं है। पूरे कहानी का समझोगे ना कि देखो यार, पहले बड़ा था, दिक्कत होती थी, 4 लोग उठाते मारते, पता चला तब तक शेर आगे चला गया। ठीक है, तो इससे बढ़िया छोटा कर लो, और छोटा करोगे तो चाकू का काम भी कर देगा। ठीक है, तो इसलिए हमने फ्लेक यूज करना शुरू कर दिया। इसी समय पे हम ब्लेड भी यूज करना शुरू कर दिए। ब्लेड क्या होता है? आज का ब्लेड, अरे वो नस नहीं काटने वाला, ये ब्लेड है मांस को काटने के लिए। ठीक है, तो हम ब्लेड यूज करना शुरू कर दिए। हम स्क्रैपर शुरू कर दिए। स्क्रैपर मतलब होता है पॉइंट, पॉइंट मतलब ये देखो ऐसे भोंकने के लिए। ठीक है, तो स्क्रैपर हिंदी में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इंग्लिश में ही है। ठीक है, तो याद रखो, स्क्रैपर, ब्लेड, फ्लेक, ये तीनों याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद बोरर्स। बोरर्स क्या होता है? ये सिंपल, ये गन टाइप का, ऐसे पकड़ो इधर से और ऐसे मस्त मारो। ठीक है, जैसे मान लो कोई चूहा मारना है, चूहा खाएगा, चूहा मारना है और चूहा को पटक पटक के मारना है, ऐसे मारना है, तो पतला चाहिए ना, जैसे इधर ऊपर से पकड़ू मैं, यही सेम, इधर ऊपर से पकड़ू और ऐसे खींचू। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? बोरर्स। ये 4 टाइप के टूल्स हम यहां पे यूज करना शुरू कर दिए थे। क्लियर है? चलो इसको लिखो। फ्लैक, ब्लेड, पॉइंटर, स्क्रैपर, बोरर। देखो यहां फ्लैक बना रहा है ये, इधर देखो, ये पकड़ा हुआ है, ऊपर से मार रहा है। भाई को इतना कॉन्फिडेंस, मेरे को मेरी बीवी पे इतना कॉन्फिडेंस ना है, पटक के मार। चलो इसको लिखो। एक चीज याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है कि अब के जो यहाँ के जो टूल हैं, यहाँ के जो पत्थर हैं, वो रेक्टेंगुलर हैं, आयताकार आकार के होते हैं। ठीक है, तो ये 2 चीजें आपको याद रखने, इस स्लाइड से ज्यादा कुछ याद रखने नहीं है। ये सब पत्थर देख लिए, आगे चलो। कोई बोर हो रहा है? ठीक। अब यहां के साइट आप मत याद करो, दोनों साइट एक ही जगह मिल जाते हैं। ठीक है, जो हमने वहां याद किया है ना, वही यहां याद करो। ये सब साइट ज्यादा पूछता नहीं है, वैसे डिटेल में पढ़ना होगा तो घर में पढ़ लेना, लेकिन वो 5 साइट भी अगर आप याद कर लिए हो तो तीनों में आप चिपका सकते हो। ठीक है, अगर तीनों का क्वेश्चन पूछा तो। क्लियर है? चलिए आगे चले। अब आ जाओ अपर पैलियोलिथिक एज। देखो, पहले वाले में, लोअर पैलियोलिथिक में हमने कैसा टूल यूज किया? जो भी मिला। ठीक है, सिंपल, जो भी मिला, रफ, बिग, जो भी साइज हो। फिर उसके बाद हमने आयताकार, ठीक है, रेक्टेंगुलर। अब यहां पे ट्रायंगुलर यूज करना शुरू कर दिए। ठीक है, तो ये याद रखना एक इंपॉर्टेंट चीज कि यहां का जो पत्थर है वो हम ट्रायंगुलर यूज करते हैं, मतलब त्रिभुजाकार। ठीक है, एक बार ऑनलाइन ज्वाइन करके देख लो, उनका कोई डाउट थोड़ी है। ठीक है, ट्रायंगुलर लिख लिया था, त्रिभुजाकार। अब देखो, इस टाइम तक लोग गुफा में रहना शुरू कर दिए थे। ठीक है, केव में रहना धीरे धीरे शुरू किए थे, पूरी तरीके से नहीं। अब केव में रहेंगे तो चित्र बनाना शुरू करेंगे, बट यहां उस लेवल पे नहीं बनाते थे जो कि मैं अगले वाले टॉपिक पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप याद रखना कि केव में रहना शुरू कर दिए थे, इसके अलावा सामूहिक रूप से रहना शुरू कर दिए थे। ठीक है, चलो तो ये रहा आपका पहला पैलियोलिथिक एज। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। नौ पाषाण काल में कोई डाउट है तो बताइए। वही जा रही है? ठीक।
लाल दिख रहा हूँगा? हाँ, पीछे वाइट है। मैं खूनी आत्मा हूँ, ठीक है, खून पी के आता हूँ सुबह सुबह। ये कैमरे की गलती है, पीछे वाइट बैकग्राउंड होता है ना। हाँ, अरे ठीक है। देखो उसमें मेरी कोई फॉल्ट नहीं है, वो मैनेजमेंट की फॉल्ट है, तो मेरा क्या है, उनकी वीडियो खराब हो रही है, मेरे नॉलेज थोड़ी खराब हो रहा है। मैं तो फिर से पढ़ा दूंगा पीछे बैकग्राउंड करके। यहां तक क्लियर है? पहले मैं कोई डाउट पूछूं? पक्का? किससे शुरू करूं? चलो ठीक है। पहले वाले में इंपॉर्टेंट टूल्स बताओ। टूल्स मतलब वस्तु ना, मतलब टूल्स मतलब जो सामान हमें मिला है। हाँ, क्लीवर्स। दूसरे में क्या मिला है? दूसरे का याद नहीं है, तीसरे का बता दे चचा। हाँ, 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 फ्लैग। अगर हिंदी में याद रखो तो चिल्का बोलते हैं उसको। पॉइंटर्स। ठीक है। पहले में कैसा टूल्स यूज करते थे? हाँ। दूसरे में पढ़ना। तीसरे में स्मृति स्मृति। हाँ, ट्रायंगुलर। ठीक है। जो बताना है बता दे। चलो ठीक है, अब मेसोलिथिक पे चलते हैं। थोड़ा कहानी सुनो अब। मेसोलिथिक तक आते, मेसोलिथिक का मतलब क्या होता है? मेसो मतलब ग्रीक वर्ड है ये। मेसो का मतलब होता है मिडिल, और लिथिक का मतलब स्टोन। तो मिडिल स्टोन एज मतलब मध्य पाषाण काल। ठीक है। अरे पहले सुन ले, ये मिल जाएगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसे नहीं दूंगा। हाँ, पहले सुन लो, सुनना इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत बुक है मार्केट में, और ये सब इवन इससे लाख गुना ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है। अल्टीमेट गोल होना चाहिए आपका सीखने पे और समझने पे। ठीक है। तो अब मीजोलिथिक एज तक आते आते आप टाइम देख रहे होगे कि हम यहाँ पे लाख से उतर के 1000 पे आ चुके हैं। ठीक है। अब जब 1000 पे आ चुके, तो ये जो आइस एज वाला सिलसिला चल रहा था ना, वो खत्म हो गया अब। ठीक है। अब धीरे धीरे क्लाइमेट जो है वो वार्म होने लग गया, गर्म होने लग गया। और अब जब गर्म होने लग गया तो लोग केव से निकल के बाहर आना शुरू कर दिए। ठीक है। तो बाहर आएंगे तो अब सेटल लाइफ स्टार्ट होगा। सेटल लाइफ स्टार्ट होगा तो लोग एक जगह कम्युनिटी बन के, कम्युनिटी मतलब लोग आपस में मिलके संगठन बना के एक जगह रहेंगे। और जब एक जगह रहेंगे तो उनको क्या जरूरत पड़ेगी? सिक्योरिटी की। तो यहीं से डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू हुआ। पहला एनिमल कौन था? कुत्ता। ठीक है। ऐसा नहीं था कि डॉग ही केवल पालते थे, इसके अलावा गोट, सीप, ये सब भी इन लोग पालते थे। क्लियर है? तो यही मेन चीज है। देखो ग्रीक वर्ड है ये, और जो पढ़ा है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। मीजोलिथिक अलग अलग। मीजो का मतलब होता है मिडिल, मतलब मध्य, और स्टोन, लिथिक का मतलब स्टोन। क्लियर है? हिंदी में भी है, आप पढ़ लोगे। अब देखो मेन है कि ये होलोसीन एरा, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। ये टेम्परेचर ना धीरे धीरे राइज होने लग गया, वार्म होने लग गया। ठीक है। एक लाइन में लिख लो, टेम्परेचर बढ़ना, तापमान की वृद्धि। ठीक है। ये देखो लोग अब बाहर से आके इस तरीके से घरों में रहना शुरू कर दिए थे। ठीक है। गुफा से बाहर निकले, वाई? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो अब धीरे धीरे पौधे उगना शुरू हो गए। ठीक है। लेकिन अभी भी इनको खेती करने नहीं आया है। ठीक है। टाइम लगता है, अभी पौधा उगना शुरू हुआ है। वाई? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रही है। कभी भी आप देखना बिल्कुल ठंडी हो तो कोई भी पौधा नहीं उग सकता। ठीक है। तो अब ये बाहर आए, थोड़े से अपने जो इनके टूल्स थे उसको साफ किए। ठीक है। मतलब पतला किए, और टूल्स पतला करने के साथ साथ अब धीरे धीरे कम्युनिटी में, कम्युनिटी बेस पे रहना शुरू कर दिए। क्लियर है? तो इसमें इतना ही लिखने की जरूरत है। इसके साथ साथ अब जब बाहर आए तो ऐसा नहीं है कि बाहर आते थे तो गुफा छोड़ दिए, गुफा में भी रहते थे। इनके पास काम धंधे कुछ थे नहीं, तो इन लोग क्या किए, अब पेंटिंग करना शुरू कर दिए। पेंटिंग कैसे? जैसे ये मान लो गुफा है, दीवार है, तो अब जो पॉइंटर था ना, पॉइंट जो पत्थर था, उसी को ऐसे कर करके इसमें खींचना शुरू कर दिए कि यहाँ पे मैं ये बनाऊंगा, मैं चाचा की आंटी को बनाऊंगा। ठीक है। फिर मैं दीदी के शादी वाला चित्र बना दूंगा, चाचा आज ने शेर को मारा, मैं शेर बना दूंगा। तो यहीं से हमें पता चला कि क्या क्या एनिमल इनके पास होता था।
ठीक है, हमें हिरण का यहाँ से मिला है, हमें यहाँ से मिला है कि लोग आपस में बैठे हुए हैं, हमें यहाँ से मिला है कि एक बीच में कोई बड़ा इंसान बैठा है। तो इससे हमें पता चलता है कि कोई ना कोई उनका लीडर होता होगा, या तो वो कोई गांव में जादूगर वगैरह टाइप का होगा, ठीक है, जब सब उनसे डरते होंगे या उसकी बात मानते होंगे। तीसरी चीज, वहां पे औरतों को अलग रखा है, इंसानों को अलग रखा है, तो हमें ये पता चलता है कि वहां पे भी मतलब अलग अलग सेग्रीगेशन करना शुरू कर दिए होंगे, ठीक है। इसके अलावा हमें पता चला है वहां से कि कुत्ता बगल में बैठा है, तो इससे ये पता चला कि कुत्ता इनकी रखवाली कर रहा है। तो उस पिक्चर से हम सब कुछ डिराइव किए हैं, ठीक है। तो उसको देखो, ये देखो, ये हमें मिला कि ये लोग डांसिंग सीन दिखा रहे हैं कि भैया जानवर पे बैठ कर डांस कर रहे हैं मस्त। और ये जो है ना, कोई आज टाइप का पेंटिंग नहीं मिलता था, इसको ऐसे बनाते हैं। सपोज ये अपर्णा को बनाना है तो ये अपर्णा बन गई, ठीक है। ये मान लो परमानंद बनाना है तो ये परमानंद बन गया, ठीक है। इसको बोलते हैं पेट्रोग्लिफ। पेट्रोग्लिफ का मतलब होता है, साइंस में पढ़े होगे आप लोग, मैं ये सब देखो आपके जानने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। वो नहीं बोलते हैं नॉलेज दिखा रहा है, वही है। अब पता है तो बता दे रहा हूँ, इसको पेट्रोग्लिफ बोलते हैं। पेट्रोग्लिफ का मतलब होता है केवल लाइनिंग यूज करना, ठीक है, बाकी आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो यही यूज हुआ है, देखो इंसान के नाम पे ये मुंडी बनाया, ये शरीर बनाया, ये पैर बना दिया है, ठीक है। यही पेट्रोग्लिफ होता है। ये जानवर है, कौन सा जानवर है? हिरण है। तो हमें पता चला कि हिरण को ये मार रहे हैं दौड़ा दौड़ा के, ठीक है। यहाँ पे हमें पता चला कि देखो इसको मार के यहाँ पे सब नाचते हुए लेके आ रहे हैं, ठीक है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं जा रहे हैं, इसको लेके सब इस पे घूम रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बहुत सारी केव पे पेंटिंग मिली है, ठीक है। तो ये आपका हो गया दूसरा वाला पार्ट। क्लियर यहां तक? कोई डाउट? चलो इसके थोड़ा सा वो लिख लो, इंपॉर्टेंट साइट लिखो, इंपॉर्टेंट साइट, फिर याद करवा रहा हूं। प्रमुख स्थल लिखो। ये लिख लिए ना कि कुत्तों को पालना या फिर जानवरों को पालना शुरू किए थे। छोटा छोटा एक एक लाइन लिखते जाना। सबसे पहला लिखो राजस्थान में बागोहर। बागोहर इन राजस्थान, बागोहर राजस्थान में बागोहर। मध्य प्रदेश में आदमगढ़, मध्य प्रदेश में आदमगढ़। और ये याद रखना, आदमगढ़ में ही पहली बार जानवरों को पालना हमें दिखा है, ठीक है। तो इसको भी लिख लो, आदमगढ़ में पहली बार डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हमें मिला है। आदमगढ़, आदमराज, बागोहर, आदमगढ़। बागोहर कहाँ है? राजस्थान। आदमगढ़ कहाँ है? ठीक है। फिर भीमबेटका क्यों? ये जितना भी पिक्चर दिखा रहा था भीमबेटका का है। भीमबेटका मध्य प्रदेश। देखो भीमबेटका तीनों में मिलेगा, तो ये चीज आप एक रट लेना। भीमबेटका लिखो, ठीक है। हो गया आदमगढ़, बागोहर, भीमबेटका, ठीक है। ओके, क्या क्या लिखिए? आदमगढ़, बागोहर और भीमबेटका, ठीक है। आदमगढ़ से क्या मिला है? पहला। मिला तो सब जगह से है, पहला, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा तो फर्स्ट कहां से मिला है, ठीक है। तो पहला कहां से मिला है? आदमगढ़। पहला जानवर कौन था? डॉग। क्लियर छे? ओके, चलिए आगे। तो ये देखो, मैप में भी देख लो, यहां पे आदमगढ़ है, ठीक है। ये भीमबेटका है, ठीक। चलो ये सेकंड वाला हो गया। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। समझ में आ रहा है सब? जितना डेटा दे रहा हूं उतना मोर देन इनफ है। उतना भी अगर आप याद कर लिए तो एग्जाम ऐसे ही हो जाएगा हैंडल, ठीक है। यहां तक के लिए खासकर, क्योंकि ये बहुत बड़ा इतिहास है तो यहां से क्वेश्चन भी बहुत कम पूछता है, ठीक है। ये लाखों साल का इतिहास, हमने 2-4 लाख 5 लाख से शुरू किया था, ठीक है। क्या चीज? बरियल सिस्टम अभी आया ही कहाँ है? लोग इतने सिविलाइज हुए ही नहीं है कि अभी बरी करना शुरू कर देंगे। बरियल सिस्टम का एविडेंस हमें मिलना शुरू हुआ है चालकोलिथिक से,
ठीक है, चालकोलिथिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो आएगा बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। पढ़ के आइए, गलत पढ़िए ना, यहाँ थोड़ी यार, आदम आदि मानव है। कभी कभी पता है क्या होता था, कभी चाचा को मन किया बेटे को खाने का, आदि मानव है, सिविलाइज नहीं हुए अभी। इतना थोड़ी अकल आया है कि इनको जलाना चाहिए, इनको बरी करना चाहिए, ऐसे मत देख, सच्ची बात है। ऐसा देख रहा है, क्या चल रहा है, कोई छोड़ के चली गई क्या? तो है तो बेटा, हाँ शादी चल रही है, अरे कांग्रेचुलेशन, तालियां। कब शादी कर रहे, बुलाएगा मेरे को? अभी टाइम है, मेरे को ही नहीं बताया है। अबे बच्चा है क्या तू? बड़ा हो जा भाई, दूसरे के बोलने से क्लास छोड़ देगा। भाई चलो ठीक है, तीसरा वाला पढ़ते हैं, आज ये लास्ट टॉपिक रहेगा। नियोलिथिक का मतलब होता है न्यू स्टोन एज, मतलब नव पाषाण काल। अब नव पाषाण काल में क्या क्या चीजें हैं, इसको एक बार सुन लो, उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे। याद है पत्थर कहाँ से शुरू किए थे? एकदम बड़े वाले से, फिर छोटा किए। अब इससे छोटा तो नहीं कर सकते। वो जो फ्लेक दिखाया हो ना, एक्चुअली इतना छोटा है कि उसको आप उंगली में रख सकते हो, ठीक है, इतना छोटा है, उसको ऐसे पकड़ के मस्त काटते थे, ठीक है। अब हमने क्या किया कि अब हम बाहर रहना शुरू कर दिए, लकड़ी मिलना शुरू कर दिया, हो गया, ठीक है। तो अब हम बो एरो यूज करना शुरू कर दिए, तीर धनुष, कि तीर धनुष से अब शिकार को मारूंगा और मस्त खाऊंगा, ठीक है। दूसरी चीज, शिकार अगर एरो मारोगे तो अभी तक हमें आयरन खोज हुआ है क्या? नहीं, आयरन मिला ही नहीं है, तांबा भी नहीं मिला, कॉपर भी नहीं मिला, तो हमारे पास अभी क्या है? पत्थर। तो हमने क्या किया, उन पत्थरों को पॉलिश करना शुरू कर दिया, ठीक है, कि पॉलिश करोगे तो वो चिकना होगा, और चिकना होगा तो किसी के पेट में जाएगा तो जल्दी से घुसेगा, है ना। तो हमने अब उसी पत्थर को, जो छोटा हुआ पत्थर था, उसको और स्मॉल किया और उसको पॉलिश करना शुरू कर दिया, पहला चीज। दूसरी चीज कि अब हम धीरे धीरे मड हाउसेस में रहना शुरू कर दिए, जिसको हम इनहैच हाउस बोलते हैं। मड हाउस का मतलब होता है मिट्टी के घर, और आज के मिट्टी के घर टाइप का नहीं, वो नीचे से बस ऐसे खड़ा कर देते थे और उसके ऊपर झाड़ मकोड़ा, या फिर आगे मैं दिखाऊंगा अगले क्लास में कि वो जमीन के नीचे भी घर बना देते थे, ठीक है। तो ये अब घर में रहना शुरू कर दिए। दूसरी चीज, यहीं पे आग पे कंट्रोल करना सीख चुके थे। ये प्लीज मत लिखना कि आग की खोज हुई थी, हम इतने भगवान नहीं है कि हम आग की खोज कर सकते हैं। हाँ, हमने आग पे कंट्रोल करना सीखा था, ठीक है। सपोज एग्जांपल, आप मान लो यहाँ पे आग चल रहा है, आप खाना अभी तक तो ऐसे कच्चे खा रहे हो, ठीक है। अब आप मान लो उसमें कुछ आपका शिकार गिर गया, आप तो उसको छोड़ोगे नहीं, बोलोगे है वो, उसको क्यों दूं, मैं खाऊंगा, निकाल के खाएं, टेस्टी लगा। अब आपको सीखना पड़ेगा ना कि इस आग में कितना समय तक मैं इसको रखूंगा तो टेस्टी लगेगा। पता चला 2 सेकेंड रखा, वो तो कुछ हुआ ही नहीं। पता चला 4 घंटे रख दिया, जल गया। तो कुकिंग अगर करना है तो आग के बारे में समझना पड़ेगा, उसकी टेम्परेचर के बारे में समझना पड़ेगा, और इसी को तो बोलते हैं कंट्रोल करना, कि कब मुझे इसको खत्म करना है, कब मुझे इसको लगाने हैं, ठीक है। तो ये हमने सीखा था, ना कि आग लाना। क्लियर है? वो स्टोन को रगड़ के आग आया था, आग की खोज हमने नहीं की। जैसे मान लो कि स्टोन को हमने रगड़ा, आग आया, अब वो जलना शुरू कर दिया, तो उसको कंट्रोल करोगे? तो ये सारी चीजें हुई थी यहाँ पे, ठीक है। तो पहला क्या बताया मैं आपको, पॉलिश कर दिए। दूसरा क्या बोला, अरे दूसरा उसको तीर धनुष, ठीक है, तीर धनुष से मारना शुरू कर दिए। तीसरा, मड हाउस में रहना शुरू कर दिए, मतलब मिट्टी के घर में। चौथा, आग पे कंट्रोल कर दिए। क्लियर है? ठीक है। और यहीं पे खेती भी होना शुरू हो चुका था। इधर पहले सुन लो, भी लिखवाऊंगा मैं। खेती करना शुरू कर दिए थे। खेती करना जब शुरू करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत रहना पड़ेगा, ठीक है, रुकना पड़ेगा 3-4 महीने। अब जब 3-4 महीने रुक रहे हो तो यहीं से सेटल लाइफ शुरू हो गया, ठीक है, कि लोग अब कम्युनिटी में रहना शुरू कर दिए। और जब कम्युनिटी में रहना शुरू करेंगे, आप अनाज उगा रहे हो तो ऐसा थोड़ी है कि आज उगाए आज ही सब खा लिए, स्वाहा 6 महीने अब मैं भूखे रहूंगा, ऊँट थोड़ी हो आप, नहीं हो सकता।
मतलब आपको उसको जो अनाज है उसको संभाल के रखना पड़ेगा। रखोगे कहाँ, है ना, ऐसे खुले में रख दिए तो वो खराब हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इनको बर्तन की जरूरत पड़ी। तो बर्तन क्या से बनाओगे? आज के बर्तन क्या क्या होते हैं? मेटल्स। मेटल्स की खोज हुई क्या? नहीं। तो हमारे पास क्या है? मिट्टी। तो अब क्या बनाएंगे? मिट्टी के बर्तन, जिसको हम पोटरी के नाम से जानते हैं। तो मिट्टी के बर्तन अब बनाना यहीं से शुरू कर दिए। अब दूसरी चीज, मिट्टी के बर्तन बनाओगे और मिट्टी में रख दिए तो उठा के ला पाओगे क्या? छोटा है तो ला लोगे, बड़ा है तो नहीं ला पाओगे। तो हमने क्या कर दिया? चक्का बना दिया। क्या के? मिट्टी के ही। तो उसको व्हील बोलते हैं। तो या तो व्हील अलग से या व्हील मेड पोट्री, मतलब चक्का बनाया, चक्के से खींच के ला के घर में रख दो। तो ये सारी चीजें इस तरीके से यहां पे डेवलपमेंट हुआ। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अब इसी को स्लाइड में देख लो। देखो यहां तक डोमेस्टिकेशन ऑफ केटल, सीप, गोट होना शुरू हो चुका था। ठीक है, ये पढ़ लेना, मैं वही सारा चीज पढ़ा दिया हूं। ये कम से कम लिख लो, नीडल और स्क्रैपर्स, ये दो टूल्स यहां पे यूज होते थे। बोरर्स, रो, हिंदी वाले इधर नीचे लिख लो, यहां पे देखो है, जैसे सुई, स्क्रैपर्स, बेधक, तीर कमान। ठीक है, तीर कमान है ना, नोट कर लिए? ठीक। यहां पे खेती करना शुरू कर दिए थे। और खेती में अगर पूछ सकता है क्या क्या खेती करना शुरू किए, तो लिखो रागी, रागी और कुलाटी, या फिर इसको होर्स ग्राम भी बोलते हैं। ये दो लिख लो यहाँ पे, ये रागी और कुलाटी ये उगाते थे। इसके अलावा एक लाइन लिखो, सबसे पहला जो एविडेंस है वो मेहरगढ़ से मिला है। मेहरगढ़, ऐसे लिखो, सबसे पहली बार, हिंदी वाले पहले लिख लो, सबसे पहली बार अनाज, या फिर अनाज और ब्रैकेट में लिख लो गेहूं और कपास, पाकिस्तान के मेहरगढ़ से मिला। आज पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के मेहरगढ़ से मिला, पाकिस्तान के मेहरगढ़ से मिला। ठीक है, लिख लिए? ओके, इंग्लिश में बोलना है, लिखो। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, द फर्स्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, the first evidence of agricultural practice is found from Mehergarh in Baluchistan area of Pakistan, in Baluchistan area of Pakistan। पाकिस्तान का एक प्रोविंस है ना बलूचिस्तान, ठीक है, वहीं से। नीचे लिखो, ह्यूमन बीइंग क्रिएटेड व्हील एंड wheel made pottery, they also mastered controlled use of fire। मानव ने पहिया तथा मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया। इसके साथ ही आग पर कंट्रोल करना सीख लिया। ठीक है, और याद रखना ये हाथ से ही बनाते थे। उस समय पे कोई आज के टाइप का चक्की वगैरह नहीं था। आज कुम्हार बनाते ना चक्की पे, चक्का बोलते, चक्की बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हो, तो हाँ जो भी बोलते हो। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले हैंडमेड बनता था, मतलब हाथ से बनाते थे। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट साइट लिखिए। क्वेश्चन देखो यही दो से पूछ सकता है, क्या क्या मिला है, ठीक है, और कौन कौन से साइट से मिला है। ठीक है, साइट लिखिए, गुल्फ कराल यहां पे होगा, गुल्फ कराल पहले लिख लो। ये मिला है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से।
ब्रैकेट में लिख दो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर, मतलब गुफकराल जगह है। दूसरा बुर्ज होम, कश्मीर में बुर्ज होम, बुर्ज होम में ही नीचे घर मिला है, ठीक है, कल दिखाऊंगा मैं इसका पिक्चर, बुर्ज होम। तीसरा चिरांद, बिहार में चिरांद। चौथा सराय नहराया, सराय नहराया यूपी, सराय। सराय नहराया यूपी। भीमबेटका, ये तीनों में मिलेगा भैया। ठीक है, चलो एक बार बताओ मुझे क्या क्या लिखे। चलो बोलते जाओ। गुफकराल, बुर्ज होम, चिरांद, कहाँ पे, बिहार में, यूपी में, सराय नहराया, भीमबेटका। ठीक है, चलो गुल्फकराल कहाँ, गुल्फकराल कहाँ है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे। ठीक है, उसके बाद बुर्ज होम कश्मीर, ठीक है, बुर्ज होम कश्मीर में, सराय नहराया यूपी, चिरांद बिहार, ठीक है, फिर भीमबेटका आपका एमपी। क्लियर यहाँ पे। चलिए आज के लिए इतना ही, कोई डाउट है तो बताइए, हूँ मैं 10 मिनट। कल अपन पढ़ेंगे इसमें, मतलब ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया ये वाला। अब कल एक चालकोलिथिक पढ़ना है, और चालकोलिथिक के साथ ही कल मैं आपका हड़प्पा संस्कृति शुरू कर दूंगा। चालकोलिथिक मतलब ताम्र पाषाण, मतलब तांबा मिल चुका अब। ठीक है, तो कल ताम्र पाषाण पढ़ के कल ही हम हड़प्पा संस्कृति शुरू कर देंगे। क्लियर है। चलिए यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। अब इसको हटा के थोड़ा सा मैं भी अच्छा दिख जाता हूँ, बहुत लाल लाल दिख लिया, खूनी आत्मा। चलो कोई डाउट है तो बताइए। स्केलेटन मिला था साउथ में चालकोलिथिक में, ठीक है, कल के क्लास में मिलना शुरू हो जाएगा। पहले से ही लिख के लाई है क्या? कहाँ से पढ़ी थी? इसी समय पे स्केलेटन लिखा है, स्केलेटन इसी समय लिखा है। हाँ तो कल आएगा ना, कल फिर से आएगा ये, ठीक है। हाँ डोंट वरी, नहीं छोड़ूंगा, जो है इंपॉर्टेंट मैं सब बताऊंगा, बट समय आने पे। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक आज थोड़ी पढ़ा दूंगा, ठीक है, सब आएगा। दूसरी चीज, कुछ टॉपिक जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर का है, मतलब कला और संस्कृति, वो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा आपको कल्चर वाले क्लास में, ठीक है। तो वो टॉपिक बस आपका हिस्ट्री में छूटेगा, वाई, क्योंकि वो हिस्ट्री का टॉपिक है ही नहीं, और हिस्ट्री का है तो वो कल्चर का टॉपिक है, ठीक है। बाकी टीचर जो हैं वो एंशियंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और कल्चर तीनों को मर्ज करके पढ़ाते हैं। मेरा पढ़ाने का स्टाइल बिल्कुल अलग है, तो मैं कल्चर को कल्चर में ही पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री को हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो कोई ये मत आर्गुमेंट करना कि सर हमने तो ये पढ़ा था, आपने तो पढ़ाया ही नहीं, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा उसको कल्चर में, ठीक है। चलिए, दोनों अलग रखोगे तो इजी रहेगा याद रखने में, मेमोराइज करने में, ठीक है। दोनों को मिक्स करोगे एक ही बार बहुत सारा बर्डन हो जाएगा, फालतू फिर इधर उधर घूमते फिरोगे, ठीक है। पैसे लगेंगे, पूरा बन जाएगा तो भेज दूंगा, अभी इस पे और बनाना ही ना, ये तो डेली डेली, अब रात में 2-3 बज जाते हैं यार बनाते, तो बहुत मेहनत लगता है, इतना आसान नहीं, एक एक पिक्चर को खोजो और टॉपिक वाइज खोजो, ऐसा थोड़ी कि बस गूगल पे डाले और ला दिए, एक एक टॉपिक के हिसाब से खोजना पड़ता है कौन ज़्यादा सटीक है। इतना ही बनाने में मेरे को 4-5 घंटे लगे होंगे,
कि विजुअलाइज कराना ज़्यादा जरूरी है ना। मान लो मैं आपको पढ़ा देता कि ये हैंड एक्सेस चॉपर, तो चॉपर ये तो हेलीकॉप्टर होता है सर, आपने चॉपर क्यों बोला, दिक्कत हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा देखो टेक्नोलॉजी है तो अपन को यूज़ भी करना चाहिए। आई नो कि मुझे भी इसी पे पढ़ाना ज़्यादा बेटर लगता है, बट उसको भी हमें देखना ही पड़ेगा, खासकर इतिहास में। आप लोगों को याद होगा कॉन्स्टिट्यूशन में मैं कभी पीडीएफ खोला ही नहीं, पूरा ब्लैक बोर्ड से ही मैं पूरा सब्जेक्ट खत्म कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। क्या परमानंद क्या सोच रहा है? अरे अच्छी बीवी आएगी, टेंशन मत ले। ठीक है। काहे टेंशन लेके अपना दिमाग खराब कर रहा है? पढ़ रहा है तो जब पढ़ाया तब क्या कर रहा था? एक बार और देख रहा है, कल पूछूंगा बेटा, देख लेना। ठीक, आपको समझ में आया? ओके, पहले ही क्लास था, कल तो इंट्रो था। हाँ तेरे को समझ में आया पक्का? कल का रिकॉर्डेड देखी थी? इसमें भी ऐड नहीं हुआ। ठीक, गुड। कल कुछ पढ़ाया ही नहीं था, बेसिक था, इंट्रो था। हाँ, पूरा रोड मैप था। पूछना है पूछो, 5 मिनट और हूँ मैं, 5 मिनट टाइम है। हाँ चलो माइक बंद कर देता हूँ, थैंक यू।